जोहार जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं हूँ हिमेन साहू और आप मन देखा तो CGH न्यूज़ 24। धर्मांतरण के मामला इतना ज़्यादा बढ़ते जात है, एकर एक बानगी हम आप मन ला दिखाए के कोशिश करत हन। अभी हमन हवन गुरूर ब्लॉक के ग्राम जंवरतला में, जहाँ पे धर्मांतरित व्यक्ति के मौत के बाद से बवाल हो गए है। बवाल ऐसे हो है कि गांव वाले मन ह धर्मांतरित व्यक्ति के शव ला गांव में दफन करे बर नहीं देते। अभी हमन जाबो गांव में का मामला है, किस कैसे गांव वाले मन के का सोच है, काबर ओकर शव ला गांव में दफनाए बर नहीं देते, ये सब के साथ बात करबो और आप मन ला बताए कोशिश करबो कि का ये मामला में जिला प्रशासन का करत है, सरकार का करत है, संगठन मन का करत है, ये सब ला आप मन ला दिखाए कोशिश करबो। तो बने रहो हमारे वीडियो में। अपना नाम बताइए। मोर नाम नीलकंठ कुबेर, जंवरतला रवैया हरो। वैसे सर, ये जो धर्मांतरण वाला जो प्रकरण है, अभी जो हम समाज के द्वारा ग्राम जंवरतला में इकट्ठा जो हो हन, तो एक ठिन बात है कि 10-12 साल हो गए है, और ये जो धर्मांतरण है एला दूर करे बर हम सब ग्रामवासी मिल करके ओला वापसी चाहतन कि आए है समाज के नियमावली है, समाज की जो व्यवस्था है, और ये गांव ला अच्छा से संचालन करन, और गांव एक साथ मिलजुल करके संगठन बन करके हम सबके विकास हो, एक यही हम चाहतन। कौन व्यक्ति धर्मांतरित कर ले? ये जो अभी रमन लाल साहू जी है, विगत 10-12 साल हो गए जे धर्मांतरण करे है, और आकस्मिक ओकर निधन रायपुर के अस्पताल में सुनल मिले है कि ओकर हो चुके है। पर आज देखे मिलिस कि वो अपन धर्मांतरण से जुड़ना चाहते, और हमार जो ग्रामीण जो व्यवस्था है, गांव के जो नियमावली है, और हमार हिंदू समाज के जो धर्म है ओला अपनाए बार इनकार करते जी। तो गांव वाले का चाहते हो कि ऊपर मिट्टी पानी यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी सर, हम तो यही चाहतन, गांव वाले समस्त ग्रामवासी है कि हमला वो छोड़ के चले गए, हमन वो मन ला नहीं छोड़े हन। और आज हम यही चाहतन कि वो हमारे समाज में समाहित हो, और समाहित हो करके हम सब एक साथ मिलजुल करके अपन हिंदू धर्म के जो नियम है ओला हम पालन करन, और जो समाज की जो गतिविधि है ओला सुचारू रूप से चलान, हम सब यही चाहतन। ठीक। कल साहब जैसे हमारे गांव में 10 बजे से मतलब 11-12 बजे रात तक से बैठक हुआ, उसमें तहसीलदार पुलिस वाले लोग रहते थे वहाँ पूरा बयान हो गया, लिखा पढ़ी हो गया, पूरा लिखा पढ़ी में पूरा पंचनामा भी हो गया ना। पंचनामा होकर दस्तखत वस्खत घर वाले लोग किए, ओकर बेटी दामाद है उन लोग मतलब दस्तखत किए, और यहाँ जो पास्टर लोग है दो आदमी, वो जाकर सब काम को डिसमिस कर दिए। उसी को बात में आकर शाम को तहसीलदार ने अपने बयान को बदल दिया कि बयान ऊपर से आदेश आया है कि उसका निजी जमीन है, उसमें मिट्टी देने का आर्डर आया है। तो हम गांव वाले वही नियम किया कि गांव में लाश आना नहीं चाहिए और यह मिट्टी दिवाना नहीं चाहिए, क्योंकि 12 साल हो गए उसके हम बनी भूती नहर पानी जो आता है ना, उसका खेत कर पला कर हमारे खेत में पानी पलाते हैं, जो नौ लगाते हैं लोहार लगाते हैं, उसका जेवर हम पूर्ति करते हैं गांव वाले। और इन लोग हम तिहार बार मानते हैं, तो इन लोग मतलब काम करने के लिए जाता है, तो कितने सहन करें सर। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो धर्म है उसी को माने, और मानकर यहाँ चार समाज में आकर बात करें, हम कंधा से कंधा मिलाकर हम मिट्टी पानी में जाएंगे। बस हमारा यही कहना है सर। वो लोग मान नहीं रहे हैं, तो क्या करें अब बताओ ना। प्रशासन क्या कर रहा है इसमें? प्रशासन अब क्या है, प्रशासन क्या करेगा वो जानेगा सर। प्रशासन को हम नहीं डरते, प्रशासन जो भी करे गांव एकता रहना चाहिए बस। अब क्या है, यहाँ जो 5 लोग बोल रहे हैं
अब आएगा कागज 5 लोग के लिए आएगा, सब बस्ती के लिए तो नहीं आएगा। तो उसमें बस्ती लोग पूरा कंफ्यूजन रहेगा, एकता रहेंगे तभी मतलब एक काम बनेगा, एक बार तो नहीं बनेगा। गांव एकता रहेगा तभी भी बनेगा, कोई भी काम करेंगे यहाँ तभी तो बनेगा ना भाई। बस क्या नाम है होगा? मोर नाम नाथूराम, मोर बाप के नाम कन्हई, मैं गांव का निवासी हूँ। ये हिंदू धर्म वाला छोड़ के ये मन 4 घर के ईसा मसीह में गए सुने। हमारे गांव को जो देवी देवता है सुने, मान सम्मान यहीं से बिगड़े जा रहा है। हम वही खाती वही को रोका गया। भाई हम हिंदू धर्म माने हैं और तो ईसा मसीह माने, 4 घर के उल्लंघन करके हमारे गांव पेल ढकेल के जा रहा है। हमको वही चक्का जाम करके रोक रहे हैं। कौन हरे मन वो मन सब हुए सब चाहू आओ कतेक दिन होगा मोला वो में एक कामता है, पुरेश्वर है, रमन है, नारद है। अब ऐसे एवं हाँ 12-13 साल हो गई सुई जुड़े, 12 साल से गांव के कोई व्यवस्था में काम नहीं, कोई काम नहीं है। हम उकर काम हम में सेवा करत हन। उकर भाई गांव में पानी है, खेती खार है, उकर खेत ला बुलका के हम लेगत हन, उकर काम ला हम के हन, जेवर लगा हन, बरदिया लगा हन, उकर जेवर हमन पटात हन। कितना तो इंसान कर सकते हैं बताओ। हम वही के कारण इतना जुलटा हुआ है। मोर नाम दीपक कुमार अग्रवाल, पिता श्री पुराणिक राम अग्रवाल। मैं ग्राम जमरतला का रहने वाला हूँ। अभी विगत में जो समस्या आया है ये यीशु मसीह का समस्या है, जो हमारे हिंदू धर्म में पहले था। विगत 10 वर्षों से वो ईसाई धर्म को मानते चला आ रहे हैं। इसमें 4 घर का है, जिसमें कामता प्रसाद या साहू जी है, पुनेश्वर साहू जी है, नारद साहू जी है और रमन साहू जी है। विगत में एक और घटना हुआ था जो मृत्यु का कार्यक्रम हुआ था पुनेश्वर के यहाँ। उसमें हमारे पूरे हिंदू भाई एक नहीं हो पाए थे। गांव एकत्रित था, लेकिन हम सब ना अभी हाल को देखते हुए हम सभी गांव वाले एकत्रित होकर जो उसका मृत्यु का कार्यक्रम अभी रमन का हुआ है, ख़त्म हुआ है, उसको हम गांव में दफनाने नहीं देंगे, जगह नहीं देंगे। हम सब गांव हिंदू भाई एक होकर जहां उसका ईसाई धर्म है जो मानते हैं वहां ले जाकर दफन करें। हमारे गांव का जितना एरिया है वहां तक वो दफन नहीं करेंगे। वो जैसे अपने जमीन में करना चाह रहे हैं उसके ज़मीन में भी हम ना नहीं दे सकते, इसलिए नहीं दे सकते भाई, जब ना गांव के अंदर अगर दफन करेगा कब्रिस्तान तो हमारे समाज में रहता तो किसी को मना नहीं है। समाज में आ जाए वो अपने जगह में दफन कर सकते हैं, लेकिन समाज में अगर नहीं आएगा तो हम ना उसके जगह में भी दफन करने नहीं देंगे। वो अपना जो भी कार्यक्रम करना है वो बाहर ले जाकर करे। धर्मांतरण किया है तो इसमें हम गांव सब हिंदू भाई एक होकर हमारे जो पैतृक ना जमीन है हमारे गांव का, वहां हम दफन करने नहीं देंगे। अग्रवाल ग्राम जयवर्धन से हूँ सर जी। ये मामला किस प्रकार का मामला है? मामला सर जी धर्मांतरण का है ये, और हम सब 300 की बस्ती है और यहाँ एक भाईचारा के नाते से जीते हैं। और वो लोग भी पहले वैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे, परंतु वो लोग धर्मांतरण में कहीं धर्म में भटक गए। वो लोग तो उनको कोई अधिकार नहीं है। अगर धर्म मान सकते हैं तो अपनी धर्म को माने, वो जिस धर्म में गए, लेकिन दूसरे धर्म के भी अपमान नहीं कर सकते वो। तो ये चीज़ के लिए हम उनके पास गए या समाज में बुलाए और बहुत सारी बात हुई। हम लोग ने उनको कहा देखो भाई अपने धर्म को मान रहे तो मानो, हमारे तीज त्यौहार है गांव में, जैसे भी अरार बरार है, अंदर चंदा अपनी शीतला माँ की जैसे सेवा जतन करते हैं हम लोग गांव भर मिल करके, तो उसमें अपनी सहभागिता नहीं निभाई। और उसके बाद भी उनके खेत में पानी हम लोग पलोते थे और पलो रहे हैं। उनकी खेती किसानी की रखवाली हम गांव में जो नौकर लगा है उनके द्वारा की जाती है। इसमें भी वो कोई हमको सहयोग नहीं करते। रमन भाई अभी ख़त्म हुए जो क्रिश्चियन धर्म अपनाए हैं, मेरे क्लासमेट है। मेरे को भी दुख है, गांव वालों के भी पूरा दुख है इस बात के लिए कि हमारे गांव के एक युवा लड़का ख़त्म हुआ है जो यहाँ नहीं दफना पा रहे हैं, क्योंकि गलती उनकी है। भाई उसकी षष्ठी संस्कार हम किए हैं, हर चीज़ के संस्कार इस गांव से हुआ है, पला बढ़ा लिखा जो भी विद्यालय हैं। तो आज हमको नकार कर वो चला गया। समाज के आदमी उनके
जो महिषी समाज से आए हैं उनसे भी हमने निवेदन किए, आज मुख्य धारा में जुड़ जाओ समाज से। हम कंधा मिलाकर पूरा गांव वाले उनको अंतिम यात्रा में शामिल होंगे और उनके अंतिम संस्कार का जो गतिविधि है उनको सब निपटाएंगे ऐसे करके। तब भी लोग नहीं माने और पूरा प्रशासनिक आदमी थे। जब इस शब्दों को हम लोग बोले, हमारे ग्रामीण साहू समाज, यादव समाज, जितने भी समाज के लोग हैं सभी ने, आदरणीय जो आए थे तहसीलदार साहब, अपर कलेक्टर साहब, इनके सामने भी ये चर्चा हुई सर जी। जी, उनके परिवार से जैसे अभी क्या बात है, अब परिवार वाले लोग तो हम लोगों से बात ही करना नहीं चाहते। प्रशासन क्या अब प्रशासन भी मान मनोबल किए, वो भी मान जाओ, गांव के समाज के मुख्य धारे से जुड़ जाओ ऐसे करके, तो वो लोग भी नहीं माने। और प्लस उसके बाद एक अंतिम पंचनामा बना सर जी वहाँ पे कि इसको यहाँ नहीं दफनाया जाएगा, क्रिश्चियन हॉस्पिटल। और उसके बाद प्रशासनिक लोग ही बोले कि नहीं चलो ठीक है। रात में कहाँ बालोद रिफर कर दिए उनको मंचूरी में। हाँ, और अभी पता चला कि पूरे परिवार वाले को प्रशासनिक लोग उठाकर ले गए हैं। अब कहाँ ले गए हैं सर जी ये पता नहीं सर। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हम हैं ग्राम जमरतला में, यहाँ धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा चुका है। गांव वाले उनके शव को गांव में दफनाने के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि वो दूसरे धर्म को अपना लिया था। इस मामले को लेकर हिंदू संगठन भी सामने आए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों का क्या कहना है इस मामले में। जी, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि आज प्रातः सुबह मेरे को सूचना मिला किसी ग्रामवासी की तरफ से कि गांव में कल का ये मामला है, जो कि एक धर्म परिवर्तन किया हुआ व्यक्ति है जो जिसकी मृत्यु हो गई है और उनके परिजन जो है गांव में शरीर को दफनाने के लिए जिद कर रहे हैं। तो जो गांव के हमारे हिंदू भाई हैं सभी एकत्र हुए और उनके तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया कि ये व्यक्ति पिछले 10 साल से धर्मांतरित है और किसी भी ग्रामीण व्यवस्था में वह सहयोग नहीं करता है और उसको बार बार ग्रामीणों के द्वारा बोला भी गया है कि आप हिंदू धर्म में वापसी कर लीजिए, लेकिन वह हिंदू धर्म में वापसी होने के लिए तैयार नहीं है और जो मृत शरीर है उसको यहाँ दफनाने के लिए वे जिद कर रहे थे। तो पूरे हमारे जयवरतला के हिंदू भाइयों की तरफ से विरोध प्रदर्शन आज किया गया है, जिसमें हमारे संगठन से भी बजरंग दल से सदस्य यहाँ उपस्थित हुए हैं और साथ में चर्चा परिचर्चा करके अधिकारियों से भी बातचीत करके यहाँ ध्यान दिया गया है। तो अधिकारियों के द्वारा अभी तक कोई आश्वासन तो नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है अभी जानकारी में यहाँ आ रहा है कि वो जो मृत शरीर है उसको यहाँ न दफनाकर वह दूसरे जगह परिवर्तित करने का फैसला उनके तरफ से लिया गया है। जी, आप कैसे देखते हैं ये जो दिन ब दिन धर्मांतरण का मामला बढ़ता जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या कारण, क्या वजह हो सकती है? अभी कुछ समय से धर्मांतरण का मामला बृहद तरीके से बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हमारे हिंदू युवाओं को आगे आना होगा और जो आज जयवरतला में मुझे जितने हिंदू भाइयों का एकता देखने मिला है वह एकता हमेशा बरकरार रहना चाहिए। आज मुझे बहुत खुशी हुई है इस ग्रामवासियों का एकता देख के, जो हमारे हिंदू समाज के लिए आज खड़े हुए हैं और कल रात भर भी ये यहाँ गश्त दिए हैं कि यहाँ कोई अनहोनी ना हो। क्या इस मामले में प्रशासन द्वारा कुछ संज्ञान लिया गया है? क्या किया जा रहा है प्रशासन द्वारा? इस प्रकार के प्रशासन से मामले हम जैसे आते हैं तो लगातार प्रशासन क्या निवेदन करता है? करते आ रहे हैं। पिछले समय भी हम लोगों ने धर्म परिवर्तन पकड़ा था, गुंडरदेही हो चाहे चैनगंज हो, बहुत सारे एरिया में हमारे तरफ से पकड़ा जा रहा है। हम शासन प्रशासन से बहुत पहले से निवेदन करते आ रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए प्रशासन को भी ध्यान देना होगा कि इनका जो धर्म परिवर्तन अगर कोई कर रहा है तो उसको नियमावली के अनुसार किया जाए। उनका जो आरक्षण है पूरी तरह से खत्म होना चाहिए और इस आरक्षण खत्म करने को लेकर हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे और प्रशासन को इसमें ध्यान देकर हमारा समर्थन करना होगा, क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ हिंदुओं का बात रखना होगा उनको। जी, अपना परिचय। मैं स्वप्निल शर्मा, जिला सह संयोजक बजरंग दल बालोद जिला। जी, धन्यवाद। आज जयवरतला में जो हमारे हिंदू भाई अन्य धर्म पर 12 साल से चले गए थे, गांववासी तो यही चाहते थे कि वो धर्म पर आ जाए और हम विधि विधान उसका अंतिम संस्कार करें, लेकिन उन्होंने मानने को तैयार नहीं था। इसलिए गांववासी समस्त हिंदू भाइयों ने मिलकर ये निर्णय लिया, जब आप हमारे धर्म को नहीं अपनाएंगे तो हम आपको कैसे अपनाने के लिए चाहते हैं। इस प्रकार से हमारे गांववासी, जयवरतला के जितने भी ग्रामवासी हिंदू भाई हैं, उन्होंने रोक लगाया और आज मुझे पता चला कि यहाँ तो एक से बढ़कर 6 करीब हो गए हैं धर्मांतरण के विषय पर। तो मैं समस्त जितने भी, अब तो जयवरतला की बात नहीं कहता, पूरा बालोद क्षेत्र का मैं बात करना चाहता हूँ कि आप आजकल ऐसे
ईसाई मिशनी लोग जो धन के लालच पर, धन पैसा के लालच पर, बीमारी ठीक करने के लालच पर, क्योंकि पैरासीटामॉल दवाई को खिला से आज हमारे क्षेत्र में ऐसी धर्मांतरण हो रहा है, बीमारी के नाम पैरासीटामॉल के दवाई को घोल कर खिलाकर उनको हमारे ठीक होने का दावा करते हैं और धर्मांतरित करते हैं। मैं आप सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करता हूं, ऐसे बहकावों पे मत आएं और अपने धर्म को छोड़कर मत जाएं। और यही निवेदन करता हूं मीडिया के माध्यम से, और समस्त हमारे सनातनी भाइयों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे धर्मांतरित लोग आएँ तो वो अपने गांव में घुसने ना दें। आपको दवाई के नाम पर, आपको पैसा के नाम पर ये ठगते हैं और धर्मांतरित करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं। बोले जय सियावर रामचंद्र की जय। धर्मांतरण का मामला है। धर्मांतरित व्यक्ति की मृत्यु के बाद एक बवाल सा मचा हुआ है। गांव वालों का कहना है कि धर्मांतरित व्यक्ति किसी भी प्रकार से गांव में सहयोग नहीं करता था, इसलिए उनको इस गांव में जगह नहीं दिया जाएगा। उनके मिट्टी उनको दफनाने के लिए गांव में जगह गांव वालों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। गांव वालों ने ये भी कहा है कि अगर वो उनके परिवार अगर ये बोले कि गांव ग्रामीण व्यवस्था में वो अभी सहयोग करते हैं तो मिलकर उनके मिट्टी का कार्यक्रम को करेंगे, लेकिन उनके परिवार की तरफ से कोई पहल अभी गांव में मिलने के लिए नहीं किया गया है। पिछले लगभग 10 वर्षों से यह वो लोग अलग धर्म को अपनाकर किसी दूसरे धर्म के अनुयायी बने हुए हैं। इस कारण से उन लोगों को इस गांव में दफनाने तक की भी जगह गांव वाले नहीं दे रहे हैं। फिलहाल शासन प्रशासन इस मामले को समझौता करवाने में लगा हुआ है, लेकिन गांव वाले अभी भी मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि जो परिजन मृत्यु के शैया में सुते हुए हैं और उनके शरीर को, बॉडी को गांव वाले दफनाने के लिए नहीं दे रहे हैं। गांव वाले यही चाहते हैं कि जब तक अपने घर वापसी नहीं होगा तब तक उनको यहाँ पर दफनाने नहीं दिया जाएगा। फिलहाल इस पूरे खबर में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ हिमेंद्र साहू, मेरे पीछे है त्रिलोक साहू। धन्यवाद।